ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं यहाँ से आप सबका यहाँ पे हमारा जो ऑक्सलो पूरी टीम की तरफ से हमारा जो सुबह का सेशन है, सीखो सिखाओ और कमाओ। तो ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे एवरीडे लोग कहीं ना कुछ सीखने के लिए ज्वाइन होते हैं। तो हमारा एक सेशन है जिसमें आज हम आपको मेरी तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, मैं वो आपको शेयर करने वाली हूँ। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट आए हैं, तो ऑक्सलो टीम की तरफ से मैं आप सबका यहाँ पे वापस से वेलकम करती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे जो ये एक थॉट जो स्टार्ट किया है ट्रेनिंग का, तो उसके लिए उर्मिल भाई और तेजस पंड्या सर का धन्यवाद, जिसने ये मॉर्निंग का जो खुराक बोलते हैं ना, कि सुबह सुबह में अगर अच्छा खाना मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। वैसे ही आज हम लोग जो ये एवरीडे रोज सेशन लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पूरे दिन एनर्जाइज रहते हैं। तो थैंक यू ये सब जितने भी लोग सुबह सुबह में जैसे ये कवन जी है, भरत कथुरिया सर है, और बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग का समय यहाँ पे देते हैं। तो सबका धन्यवाद, जिसकी वजह से जो लोगों की मेहनत की वजह से आज हम सबको ये सब चीजें मिल गई है। तो धन्यवाद 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 सबका। और आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो है किक। किक मतलब किक पॉइंट हमने बोला था। जैसे यहाँ पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबने अपने अपने बारे में अपने फिजिकल बायोलॉजी रिपोर्ट करवाए होंगे। किसी ने बीपी, डायबिटीज, थायराइड, बहुत सारे ऐसे होते हैं बॉडी के, सोनोग्राफी, अलग टाइप की हम लोग रिपोर्ट अपनी बॉडी के लिए हमेशा करवाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो रिपोर्ट करने वाले हैं ना, वो अपना ब्रेन के लिए करने वाले हैं। कि हमारा जो एनालिसिस जो हम करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें अपने बॉडी के लिए किया है, हाथों के लिए, पैरों के लिए, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है अपना ब्रेन। हार्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक हमको 2 साल पहले ये गलत फहमी थी कि हमारा हार्ट में फीलिंग होती है, ये होता है, हार्ट ये करता है, उसको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन बायोटोरियम में आने के बाद एक चीज पता चल गया कि हार्ट ओनली पंपिंग का काम करता है, और उसका और कुछ काम नहीं है, वो ओनली ब्लड सप्लाई करता है। तो सबसे मेजर रोल जो बॉडी में है वो है ब्रेन का। तो आज हम लोग ब्रेन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों में अनसक्सेस है या नहीं हो पा रहे हो, तो उसका एक रीजन है कि आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को जो खुराक चाहिए ना, वो नहीं दे रहे हो। तो जैसे हमारी बॉडी के लिए हम लोग प्रोटीन, विटामिन, वेजिटेबल, मिनरल्स वो सब लेते हैं, वैसे ही अपने ब्रेन के लिए भी एक पर्टिकुलर खुराक चाहिए होता है। क्योंकि सबका ब्रेन सेम नहीं होता है। क्योंकि किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को डोसा पसंद है, किसी को सब्जी रोटी पसंद है, किसी को दाल चावल पसंद है। वैसे ही सबके ब्रेन का खुराक अलग अलग होता है। वैसे ही आज हम आपको जो शेयरिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो चीज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ब्रेन का क्या खुराक है, आपको क्या पसंद है। क्योंकि जब तक आपका मन खुश नहीं होगा ना, तब तक आप कभी भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आज हम लोग एनालिसिस, क्योंकि हम लोग जो रूटीन लाइफ में भागदौड़ में जो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम लोग सब अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म भी हमको मिल चुका है, वो सब अच्छा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो रहे। उसका रीजन क्या है कि हम लोग जो होते हैं ना, वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। कि दाल चावल सब्जी रोटी, अपनी जो रूटीन, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए काम करते हैं। कि अपने को हर महीने ये इतना चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अगर आप एक बार अगर ये चीज आप डिसाइड नहीं करोगे ना, तो ये आपके घर में कोई कर देगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर आपकी जो बेसिक नीड है वो कैसे भी करके आप पूरी करने वाले हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके लिए और आपके जो फैमिली में जो भी पर्सन है वो आपके लिए डिसाइड कर देगा। क्योंकि उससे पता है कि आपकी जो फैमिली की जो नीड है, अगर किसी को होता है कि भी मेरी फैमिली में इतने मंथली इनकम चाहिए, इतना चाहिए, तो अगर आप नहीं कर तो आपकी फैमिली से आपको सब फोर्स आएगा और आपको करवाएंगे। तो वो जो होता है ना, वो एक जिम्मेदारी की वजह से हम लोग करते हैं। और जिम्मेदारी की वजह से जब भी कोई चीज होती है ना, उसमें दिल से खुशी नहीं होती है। अगर आप दिल से खुश होके कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होना पड़ता है कि अपने किक पॉइंट को ढूंढना होता है। किक पॉइंट आपका क्या है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो सक्सेस के लिए तो भाग रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अपना आप रूटीन में आप जो हो,
तो अपने लिए जो हम लोग अपने आप के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो पहले तो अपना किक पॉइंट ढूंढना है कि आप बायोटोरियम या फिर अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, सुबह में उठ के आज आपने उठे, आपने ये किया वो किया, अपनी जो भी रूटीन लाइफ की जो भी आपकी एक्टिविटी है वो क्यों कर रहे हो, तो उसका एक रीजन आपको फाइंड करना है। और रीजन में ऐसा होता है ना कि भी हम लोग ऐसे ही जी रहे हैं, तो हम इंसान है, तो अगर हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि वो भी अपने परिवार के लिए करता है, वो भी अपनी जो नीड है वो पूरी करता है। लेकिन हम लोग इंसान है, हमारे पास ब्रेन है, तो ब्रेन जो है ना वो सबसे पावरफुल है, जिसकी वजह से आप दुनिया में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज है ना, वो दूसरे आपको डिसाइड करके नहीं बता सकते कि आपको ये करना है, आपको ये सक्सेस पे पहुंचना है, आपको ये मुकाम पे पहुंचना है, आपको ये, सामने वाला बंदा कभी भी आपसे ये करवा नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहते हो। तो एक चीज है कि अगर कोई बंदा आपको डिसाइड करके बोल रहा है कि भी आपको लखपति बनना है, आपको करोड़पति बनना है, तो कभी भी आप नहीं बन सकते। तो आपको अगर मैं एक चीज जो समझाना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं, कि फ्लावर जो होता है ना वो उसको ऐसा कुछ नहीं है कि भी सामने वाले को अच्छा लग रहा है, वो अपनी खुशबू देता है। उसका एक पॉसिबिलिटी और क्या है कि वो चाहता है कि जो होता है कि उसके आजू बाजू का जो माहौल होता है ना वो खुशबूदार रहे। ऐसा नहीं है कि भी वो खुशबू फैला रहा है तो आजू बाजू में जो भी बदबू है वो चली जाएगी, वो मेंटेन रहेगी, लेकिन वो अपना कर्म करता है, वो अपने पास जो भी उसके पास जो है वो लोगों को दे रहा है। तो आपको भी अपना इस तरह से हमको अपना आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या है। तो ये चीज मैं आप सबसे अभी थोड़े दिन जब सब ज्वाइन हो रहे, लेफ्ट हो रहे, तो एक स्टेबल जब लोग हो जाएंगे, तब हम लोग एक चीज करेंगे जहां पे आपको एक डिसाइड करना है कि आपका किक पॉइंट क्या है, आप क्यों कर रहे हो, आप ये सुबह में उठ रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, उसका रीजन क्या है। तो वो आपको एक डिसाइड करना है और आपकी खुद की आइडेंटिटी बनानी। हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी किसी को मोटिवेशन में सुन लिया, देख लिया, तो उसको हम लोग फॉलो कर लेते हैं। कोई मोटिवेशनल ट्रेनर है, स्पीकर है, या फिर कहीं पे गए और कहीं से आए तो उसको फॉलो करते हैं। जैसे बोल सकते हैं ना कि कभी भी कोई पर्सन अगर मार्क है तो आप वो वापस नहीं बन सकते। जैसे कि सुनील गावस्कर जी थे तो वो कोई नहीं बन सकता, फिर कपिल देव आए तो कपिल देव भी कोई नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर है तो वो भी एक है। तो सबकी अपनी खुद की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे उसके बाद अभी विनोद कोहली है, तो उसके बाद भी और कोई आएगा। तो सबकी अपनी अलग 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 सबकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। तो उसी के साथ अपने आप को, अपनी जो आइडेंटिटी है ना उसको आज हमको फाइंड करना है कि आप में ऐसी कौन सी अच्छी चीज है। क्योंकि जब कौवा है ना, हमने सबने ये कहावत सुनी है कि कौवा जब हंस की चाल चलने जाता है ना तो अपनी खुद की भी चाल भूल जाता है। तो हमको कौवा नहीं बनना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, अपने आप में जो है एबिलिटी है सबको सुनना है, देखना है, समझना है, लेकिन करना वो है जो आपकी स्पेशलिटी है। तो आप आज हमको एक आइडेंटिफाई करना है कि हमको क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग सरवाइव करने के लिए जो लाइफ जी रहे हैं उसको जीने की बजाय, तो हम लोग जो एक मैन है, तो मैन का एक सेंटर पॉइंट हमारा जो होता है ना कि एक इंसान है, तो जो हम लोग जहाँ बोलते हैं कि पृथ्वी पे बहुत सारे प्राणी हैं, तो पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं वो सरवाइव करने के लिए पूरा दिन भागते दौड़ते हैं, हमसे भी ज्यादा जल्दी उठ के भी वो अपना रूटीन जो है वो कर लेते। लेकिन हम इंसान है, तो इंसान का एक जो होता है ना वो सर्वाइव पॉइंट होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज है ना उसको उससे सेटिस्फाइड हम होते ही नहीं। अगर आज किसी होटल में अच्छा खाना खा लिया तो ऐसा नहीं कि कल दूसरी होटल में नहीं जाएंगे, तो कल दूसरी होटल में जाएंगे। आज अगर कोई गाड़ी हमने एक डिसाइड किया था वो ले लिया, तो फिर उसके बाद हमारा दूसरा कोई होगा कि भी आज हमने अगर कोई एक कार ली है तो उसके बाद अगर नेक्स्ट और ड्रीम हो जाएगा, थोड़े समय के बाद वो कार अपने को वो पूरा नहीं लगने लगेगी, फिर नई कार लेंगे। तो मतलब ये जो सिलसिला है ना वो चलता ही रहने वाला है। लेकिन मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ, ये सिलसिला जो चलता है ना उसमें क्या होता है कि अपना जो ब्रेन के थॉट्स होते हैं ना वो अप डाउन होते हैं। अगर कुछ अच्छी चीज हो गई तो उससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज हो गई जो आपके थॉट्स के और आपके नेचर के विरुद्ध है,
तो उस टाइम पे आपका मूड खराब हो जाता है। तो ये जो थॉट पैटर्न चेंज होती रहती है ना, उसको चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो किक पॉइंट है अगर उस पे काम करना शुरू कर दिया तो कभी भी आपका मूड स्वेलिंग नहीं होगा। क्योंकि हम लोग कहीं पे भी कहीं जाते हैं तो जहाँ पे एफर्ट्स होती है ना, वहां पे थोड़ी सेल्फिश हो जाते हैं। जहाँ पे होप होती है वहां पे होपलेस भी आ जाती है। जहाँ पे डिजायर होता है वहां पे एक फियर भी होता है। तो हमको क्या करना है कि अपनी आइडेंटिफिक अपना जो है अपने अंदर क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसी के ऊपर काम करना शुरू करना है। और यहाँ पे अगर सक्सेस होने के लिए अगर कुछ आपको करना है तो एक है कि भी हम सबको पता है कि ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना बहुत जरूरी है। जो भी मिल रहा है जो है एक स्थित प्रज्ञ बोल सकते हैं ना, कि कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है ये है। तो एक स्टेबल माइंड जिसका होता है वो कोई भी सिचुएशन में कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंटेड नहीं होने देता है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है और उसी तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर सब स्टेबल हो चुके हैं तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि अब चैट बॉक्स में जाके आप लिखिए कि आपका किक पॉइंट क्या है। क्योंकि मेरी अपनी खुद की स्टोरी के बारे में बताऊं तो जब से एक होता है ना कि समझ आई, तब से एक चीज थी कि आइडेंटिफिकेशन कुछ बनाना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना है कि दुनिया में जब भी हम लोग ऐसे ही नहीं कि रूटीन में आए और चले गए तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइफ जीना है जहाँ पे आप हम तो किसी के लिए हम किसी ना किसी को फॉलो करते, किसी ना किसी के मेंटर होते, किसी ना किसी को फॉलो करते, लेकिन हमको कोई फॉलो करने वाला चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी आप जाए या ना जाए किसी को फर्क नहीं पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी एक लाइफ जीना चाहती थी, ऐसा एक कुछ करना चाहती थी। बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये अभी मेरी जो एज है 44, तो ये एज में मैंने बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस भी किए हैं। और जब नेटवर्क मेरी लाइफ में एंटर हुआ तो नेटवर्क, पहले नेटवर्क पता नहीं था। नेटवर्क को मैं एक स्टार्टिंग में, क्योंकि नेटवर्क जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, जो मेरी फर्स्ट अपलाइन थी, तो उसने मुझे यही सिखाया था प्रोडक्ट सेलिंग करना है और प्रोडक्ट सेलिंग करके अपने पॉइंट को कलेक्ट करना है और अपने जो गिफ्ट है या वो है ये करना है। लेकिन अगर आपको अपने लिए अगर फिर बाद में जैसे ही पता चला डिटेल में चलते गए तो डिटेल में जाते जाते एक चीज समझ में आई कि नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकते हो। और खुद की आइडेंटिटी बनाते बनाते यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नेटवर्क का कि आप सबको अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। अगर कोई भी इंसान कितना भी सक्सेसफुल हो जाए लेकिन वो अपना जो रूटीन लाइफ होता है ना उसमें उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो लोगों का भला कर सके। जब भी वो थोड़ा टाइम मिलता, एक या दो या पांच लोग या फिर कोई संस्था पे चले गए, कोई अनाथ आश्रम में चले गए या फिर कोई मंदिर में चले गए, वहां उसने डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों का भला कर सकते हो। आप लोगों को, हमारे पास तो एक हेल्थ की प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हम लोगों को हेल्थ भी दे सकते हैं और साथ में वेल्थ भी दे सकते हैं। तो हम लोग शुक्रगुजार है और अपने थैंकफुल है गॉड का कि हमें एक ऐसा मौका दिया है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से हम लोगों का भला कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क ऐसा किक पॉइंट है, उसके लिए मैं नेटवर्क कर रही हूँ। तो आपके लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि फैमिली बोनस लेने के लिए कर रहे हो या फिर अवेयरनेस बोनस के लिए फेल कर रहे हो या फिर सर ने वो अभी रख दिया है फील्ड वर्क बोनस लेने के लिए कर रहे हो। कुछ ऐसा होना चाहिए आपका किक पॉइंट जहां पे आप खुश हो रहे हो। अगर जब कोई भी बंदा खुश होके करता है ना, जैसे 3 इडियट पिक्चर सबने देखा होगा, तो 3 इडियट पिक्चर का डायलॉग बहुत ही फेमस है, अगर सक्सेस के पीछे भागोगे तो एक्सीलेंस के पीछे भागना है, सक्सेस के पीछे नहीं। अपने आप को एक्सीलेंस बनाना है। अगर अपने आप को एक्सीलेंस बना दिया तो सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो अगर आप ही खुश नहीं हो तो आप अपने टीम के लोगों को खुश नहीं कर पाओगे, आपके अपलाइन को खुश नहीं कर पाओगे, आपके डाउनलाइन को खुश नहीं कर पाओगे। तो सबको आज यहाँ पे एक अपना किक पॉइंट लिखना है। तो चैट में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे तो सब लिख सकते हो कि आपका किक पॉइंट क्या है। सभी को हेल्दी रखना है, सभी को हेल्थ। एक चीज मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ, यहाँ पे हेल्थ यूनिवर्स
हेल्थ, लाइफ, एवरीवन, ये सब चीजें हम लोग लिख रहे हैं ना। एक तो सच में आप अपने दिल पे नहीं, अपने दिमाग पे दिमाग पे हाथ रख के बताइए कि जब ये सब चीजें हम क्यों लिख रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे हमको 5,000 मिल रहा है, अगर कोई कंपनी अभी कोई आ गई कि जहां पे आपको 7,000 मिल रहा है, तो यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ना, जिसने भी कि मेरे को हेल्थ का पर्पज है, मेरे को हेल्थ को यूनिवर्स बनाना है, मेरे को इसको ये बनाना है, तो यहाँ से उठ के उधर चले जाएंगे। ये फैक्ट चीज है। तो ये अपने आप से आप जो बोल रहे हो ना, अपने आप से गलत बोलना बंद कर दो कि मेरा ये पर्पस है, मेरे को हेल्दी बनाना है, ये करना है, वो करना है। सब बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये रॉन्ग बात है। तो यहाँ पे जो आपके मन में है वो करो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर हेल्थ की प्रोडक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग बोलने ही वाले हैं कि हमको हेल्दी इंडिया बनाना है, हेल्दी यूनिवर्स बनाना है। आपका एक ही पर्पज है और वो फैक्ट लिखो कि आप पैसे कमाना चाहते हो, या फिर अपने जो ड्रीम जो भी अपनी लाइफ में अनसक्सेस हो जो भी, तो उसको आप सक्सेस करना चाहते हो। तो जो फैक्ट चीज है ना वो लिखो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। तो जब अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, तो किसी और के साथ हम लोग कैसे रॉयल हो सकते हैं। तो ये एक है कि कहीं पे भी हाँ, ये परफेक्ट आंसर आया, हैप्पीनेस। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हो, फ्रीडम लाइफ, यस, मुझे सेल्फ मोड पे करोड़पति बनना है, दैट्स, ये परफेक्ट रिप्लाई आया। मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे लोग मुझे फॉलो करें, ये परफेक्ट रिप्लाई है, यस। आपकी जो रहता है ना कि रूटीन लाइफ तो सब जीता है, लेकिन अपनी जो लाइफ है ना उसको एक लाइट की तरह बनाना है। आप तो रोशन हो ही रहे हो, लेकिन आपके साथ में लोगों को भी रोशन कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ऐसी जिंदगी जीना है जहाँ पे आप सबको ब्राइटनेस दे सकते हो, सबको खुश रख सकते हो, और सबको कभी भी खुश रखा नहीं जाता। क्योंकि किसी को भी अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर खुश रखने जाओगे ना, तो आप खुद दुखी हो जाओगे। तो ये चक्कर में कभी भी मत पड़ना कि लोग मुझसे खुश हो, क्योंकि लोग कभी भी आपसे खुश नहीं रह सकते। एक थॉट पैटर्न है, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करते हो तो आपसे खुश होते हैं। अगर एक बार भी आपने उससे अच्छा बिहेव नहीं किया, या फिर उसका जो मूड है उसके हिसाब से आपने उसके साथ वर्तन नहीं किया, तो वो उसका पूरा जो आपके प्रति जो आपका नजरिया है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज ऐसी है जहां पे सबका जो आपके प्रति जो भी है ना वो चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना है कि आप कैसे खुश होते हो, आपको किस तरह से, आपको किस चीज में खुशी मिलती है। अगर अगर आप ही खुश नहीं हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं आप उसको खुश नहीं कर सकते। यस, वेलनेस इज माय पैशन, दिस इज नंबर वन पॉसिबिलिटी। यस, 2023 में डाउनलाइन में 100 लोगों को लखपति बनाना है। 100 लोगों को लखपति बनाओगे तो आप क्या बन जाओगे, वो आप सब आपको भी पता है। બધાની હેલ્થ સારી થાય ને દુઆ મળે, મની પણ આવે। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, परफेक्ट। मैं धर्म अर्थ में परिपूर्ण होना चाहता हूँ बाय अवर प्रोडक्ट्स। यस, क्योंकि ये एक माध्यम है, बायोटोरियम एक माध्यम है, बायोटोरियम आपका ड्रीम नहीं है। अगर बायोटोरियम की जगह और कुछ होता तो आप वो भी करते। लेकिन आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आप अपने आप से क्या चाहते हो, वो आपको पहले आइडेंटिफाई। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का रिपोर्ट होता है लेकिन ब्रेन का रिपोर्ट कभी भी नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या 8 या 10 दिन में अपना जो होता है ना कि कोई चीज अच्छी होती है, कोई चीज बुरी होती है अपने साथ, तो उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करना है। और कल मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति के हम जैसे हम लोग को सबको पता है कि हम लोग सब जाएंगे, पतंग उड़ाएंगे, 2 दिन एंजॉय करेंगे, फिर वापस अपने रूटीन लाइफ में लग जाएंगे। लेकिन हर जगह पे कहीं ना कुछ सीखने को मिलता है। पतंग एक ऐसी चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पतंग बनती है कागज से। अगर कागज है तो नीचे पड़ा है तो वो कचरा रहेगा, लेकिन उसको अगर पतंग बना दिया तो वो आकाश होता है कि वो फ्लाई करता है। तो आकाश में जब वो जाता है तो वो अपने को सिखाता है कि पूरा आकाश है वो जो है फ्लाई, जो अपना वो खुद का हमारा है।
अगर आपको उड़ना आता है तो ये पूरा जो है वो फ्लाई जो अपना आकाश अपना है, तो आपको वहां से भी एक चीज सीखने को मिलती है, वो भी है कि अगर आप टिक रह सकते हो, क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन होगी, वहां पे भी पेच आएंगे, वहां पे भी आपके साथ लोग आएंगे, तो वहां पे भी पेच लगेगी। लेकिन अपने आप को अगर स्टेबल कर दिया, अपने आप को वहां पे अगर आप स्टेबल कर सकते हो, तो पूरा जो है वो वर्ल्ड आपका है। तो अपने आप को संतुलित करना सीखना है, अपने आप को जो है उसको संतुलित करना सीखता है, क्योंकि पतंग जो है ना वो जोड़ना सिखाता है। जैसे कि कभी भी पतंग अकेली नहीं उड़ सकती, उसके साथ में डोरी होती है, डोर होती है, और उसको जो किनिया बांधते हैं तो वो भी होता है। तो ये सब चीजें जब मिक्स होती है ना, तब जाके वो पतंग जाके आकाश में उड़ती है। तो ये सिखाती है कि कोई भी चीज कभी भी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकती, उसके लिए सबका साथ चाहिए, और सब जाके साथ में जाके अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तभी जाके वो सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि जब पतंग ये तीनों चीजों का बैलेंस करके जब पतंग आकाश में जाती है, तो वो तीनों, हर बंदा खुश होता है, पतंग चढ़ाने वाला भी खुश होता है, डोरी को फिरकी पकड़ने वाला भी खुश होता है, और देखने वाले लोग भी खुश होते हैं। तो सही में जो खुशी है ना वो मन के अंदर है। अगर मन के अंदर आप खुश नहीं हो, तो आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आपको सक्सेस अगर होना है तो आपको अपने मन की खुशी चाहिए। अगर मन की खुशी नहीं है तो सबका किक पॉइंट अलग अलग होता है। किसी को होता है कि भी मुझे लोगों से मिलने में अच्छा लगता है, किसी को होता है लोगों से बातें करने में अच्छा होता है, किसी को होता है कि भी मुझे ये प्रोडक्ट्स लोगों को देता हूं तो जब उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, हेल्थ का जो कॉल आता है, क्योंकि मुझे सबसे पहला जब मैंने प्रोडक्ट्स दिया था तो मुझे आज भी याद है, और वो पल मैं कभी भी मतलब ये बायोटोरियम में सबसे खुशी जो पहली बार जब मैं जो हुई थी कि मेरी डाउन से जैसे हमने ये नाटक किया था, तो ये रियल स्टोरी हमारे साथ बन चुकी है। अपने जो लेडीज ग्रुप ने अभी जो नाटक किया था, तो मेरी एक नखत्राणा की डाउनलाइन है, तो उसके पास प्रोडक्ट्स लेने के पैसे नहीं थे उस टाइम पे, तो उसने अपनी सही में जो एयरिंग्स होती है उसको रख के वो प्रोडक्ट्स लिया था। और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था, क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे वो बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन मैंने उससे प्रॉमिस किया था आप ये प्रोडक्ट्स ले लो, आपके बच्चे के लिए, आपके आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये है। तो उसको ये प्रॉमिस करके उसने वो प्रोडक्ट्स लिया था अपनी मम्मी और पापा के लिए। और वो प्रोडक्ट्स लेने के बाद हमने उसको सपोर्ट किया। उसकी जो मम्मी है, मैं हर जगह पे अपना ये रिजल्ट जो मुझे मिला है वो शेयर करती हूँ। 90% उसका विजन लॉस हो गया था, तो वो विजन वापस आ गया। तो वो जब उसने मुझे कॉल किया था, हमको बताया था, तो वो मुझे वहां पे उस टाइम पे इतनी खुशी मिली थी कि हम एक माध्यम, क्योंकि हम लोग मुझे जब 12th के बाद नर्सिंग में एडमिशन मिला था, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मेरा जो है ना कि हॉस्पिटल में जब भी मैं जाती हूँ तो उस टाइम पे मुझे कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आता है, तो वो हॉस्पिटल का माहौल देख के मेरी तबीयत खराब होने लगती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने ये नर्सिंग कर लिया तो मैं लोगों को बाद में ठीक करूंगी, पहले तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं ये फील्ड में नहीं जा सकती। लेकिन एक था ना कि भी किसी को सपोर्ट करना है, किसी को ठीक करना है, तो ये जो भावना थी, तो उसकी वजह से आज मुझे ये प्रोडक्ट्स मिली है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ दे पा रहे हैं हम लोग। और फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसकी मीटिंग वगैरह करते गए, और उसके बाद थोड़े समय 3-4 महीने बाद जब वो उसका कॉल आया, जिस बहन ने अपनी बुट्टी को एयरिंग्स को रख के प्रोडक्ट्स लिया था, उसका कॉल आया कि थैंक यू, आपने मुझे ये बायोटोरियम में ज्वाइन किया, और आपकी वजह से ये जो प्रोडक्ट्स आपने मुझे बोला कि आप जैसे भी करके ले लो, और मैंने वो डिसीजन लिया, और डिसीजन की वजह से आज उसके हस्बैंड की जो मंथली इनकम है, वो गवर्नमेंट पर एसटी में पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसकी जो इनकम है उससे भी वो क्रॉस कर चुकी है। तो उसकी जो खुशी थी ना, वो जब उसने मुझे शेयर की, तो ये होता है किक पॉइंट। तो उससे ये किक पॉइंट पे आप ये काम करने के लिए फिर वापस ऐसा होता है कि नहीं, अभी कल और 2 पर्सन को बताएंगे, कल और 2 पर्सन को बताएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ये शेयर कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारी है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग अपना जो किक पॉइंट है वो लिखा है। तो थैंक यू यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए।
तो ये जो हमारा है कि जैसे कि सबका अलग अलग, अभी देखो एक उर्मिल पंड्या सर है, तो सॉरी उर्मिल भाई है, उर्मिल सोनीजर, तो वो कोई दूसरा नहीं बन सकता। तेजस पंड्या सर है तो वो कोई और पर्सन नहीं बन सकता। कुदरत ने हर इंसान को एक ही बनाया है और उसकी काबिलियत भी एक ही है, उसके जो भी अपने एफर्ट्स होते हैं या फिर उसकी जो भी खुद की आइडेंटिटी होती है, हर इंसान को एक ही बनाया है और आपको भी एक ही बनाया है। तो आपको हमको अपनी काबिलियत को पहचानना है और उसी तरह से अपने आप को काम करना है और मन की खुशी के साथ सक्सेस होना है, ना ही कि दूसरे को फॉलो करके। दूसरे को गाइड करना है, फॉलो करना है, सब कुछ देखना है, समझना है, वो सब चीज सही है, लेकिन करना क्या है जो आपकी काबिलियत है। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि भी मेरे पास एफर्ट मेरा है कि स्पेशलिटी है कि मैं हार्ड वर्क ज्यादा करती हूँ, तो मुझे ऑनलाइन कम समझ में आता है। लेकिन मेरी जो अभी अभी देखते हैं ना कि ऑनलाइन सीखना बहुत जरूरी है, वो सीखते जा रहे हैं, सब देखते हैं, करते हैं, नई नई चीज उसमें देखने जाते हैं। लेकिन मेरी स्पेशलिटी है ना लोगों से बात करना है। जब तक ऐसा होता है ना कि जब बाहर जाके मैं लोगों को बात नहीं करती हूँ, किसी से मिलती नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि होता है ना कि एक या दिन अगर वेस्ट कर लिया, लेकिन दूसरे दिन ऐसा होता है कि कुछ किया ही नहीं है, पूरा दिन मेरा वेस्ट गया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसी आपकी खुद की कुछ एबिलिटी है तो उसको फाइंड करना है और उसके ऊपर ही काम करना है। क्योंकि जो आपकी स्पेशलिटी है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई होता है आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई गायनेक स्पेशलिस्ट होता है, कोई जॉइंट्स का होता है, सब अलग अलग स्पेशलिटी होती है। वैसे हमारी भी एक स्पेशलिटी है, तो उसको आपको फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी चैट में अपनी खुद की स्पेशलिटी जो बोले ना वो नहीं लिखी है। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो है तो मेरा फील्ड में ज्यादा काम करने का है, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, सही शब्द उर्मिल भाई ने बताया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने अपना बताया, वैसे आप भी अपना शेयर कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि हम लोग आज यहाँ है ना, वो अपना ब्रेन का एनालिसिस कर रहे हैं। सीखने तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन आज हमको अपना खुद का एनालिसिस करना है। तो ये सब चीज अगर आप क्योंकि अगर ये आपने ओपन में लिख दी है ना, क्योंकि हमको पता है कि जैसे यहाँ पे सेशन फिनिश हो जाएगा ना, सब अपनी रूटीन लाइफ में लग जाएंगे। क्योंकि अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। जब भी अपने आप से बात करते हैं तो अपने वीक पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों समझ में आते हैं। तो प्लस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू रहना है और वीक पॉइंट के ऊपर काम करना है। क्या बात है, मैं सर्दी में भी फ्रीज बेच सकता हूँ। तो ये है ना कि भी उसकी स्ट्रेंथ है। टीम मोटिवेशन एंड मीटिंग कर के आगे बढ़ा हूँ। ओके, फॉलो अप मेरा अच्छा है। हाँ, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, सही बात है। कन्वर्जेशन सुपर्ब है। पावर। काउंसलिंग स्किल, यस। खुद को प्रूफ करना है, हमको खुद को बदलना है, यस। वन टू वन, यस। जो स्पेशलिटी है ना उसी के ऊपर काम करना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्पेशलिटी है अगर वन टू वन की, लेकिन हमने किसी को देख लिया कि इसने तो फोटो, हमने ग्रुप में फोटोज अलग अलग आते हैं, तो किसी ने क्या हुआ वहां पे वो मीटिंग के फोटो आता है, तो फिर अपना दिमाग कैसे चलता है, यार मेरा तो वन टू वन ही हो, मैं तो 5-10 लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ, लेकिन 10-15 लोग इकट्ठे ही नहीं होते। इसकी वजह से क्या होता है, अपना वन टू वन भी खराब होता है। तो उसी को, आपकी जो स्पेशलिटी है ना उसी के ऊपर कंटिन्यू काम करना है, ना ही दूसरों को देख के उसके ऊपर करना है। खुद की आइडेंटिटी बनानी है, नाम से मुझे पहचानना चाहिए, यस। आपका और मेरा ड्रीम सेम है। काउंसलिंग स्किल, राइटिंग, एक्टिंग, यस। मोटिवेशन जोरदार। ओके, एक्सपेक्टेशन, अच्छा ये तो अपने आप को, आपको अपनी आप मोटिवेशन में परफेक्ट हो कृपा बेन, सही है। प्रोडक्ट का पावर बताना है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है और इन्विटेशन, यस। तो अगर सबके पास, अभी देखो हमारे टीम में कितने सारे लोग होते हैं, तो ये क्या करना है अपने को, अपनी टीम के जितने भी लोग हैं ना, सबके आपके पास अलग 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 लोग हैं,
तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी जो पावर स्ट्रेंथ है वो अलग है। तो उसी को पहचान करके, तो आपके पास ऐसे भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे सेशन हो गया, आपको अपनी टीम के साथ यही सेशन करना है और उसकी स्ट्रेंथ को निकालना है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर वो स्ट्रेंथ को निकाल दिया और उसको वो काम सौंप देना है कि तेरी स्ट्रेंथ 1-to-1 की है तो 1-to-1 कर। फिर जब किसी का वो प्रोडक्ट प्लान का प्रेजेंटेशन होता है तो उसको यूज करो, किसी का मोटिवेशन का परफेक्ट होता है तो उसको यूज करो। तो इस तरह से अगर आपको, हम लोग क्या करते हैं, एक हीरो बनते हैं, क्योंकि जितने भी लीडर होते हैं ना, लीडर को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है कि हर जगह पे मैं, मतलब एक सक्सेस होते, सक्सेस इनके के साथ एक ईगो भी आ जाता है। तो ये नहीं करना है, अगर स्टेबल होना है तो ईगो को छोड़ना है, और ईगो को अगर मेंटेन करके चलना है तो फिर कभी भी आगे हम यहाँ जहाँ पे कुछ जरिए तक जा सकते हैं, लेकिन उसके अगर टॉप पे जाना है तो उसके लिए ईगो को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जहाँ पे आता है ना, वहां पे सक्सेस अटक जाती है। तो जितने भी लोग हैं उसको सौंपना है। अपने को शाहरुख खान नहीं बनना है कि गाना भी मैं गाऊंगा, ठीक है, फाइटिंग भी मैं करूंगा, रोमांस भी मैं करूंगा, और मम्मी पापा का जो सोशल सीन है वो भी मैं करूंगा। तो ये जो मैं है ना, उसको निकाल देना है, और अपने को हीरो अगर बनना है तो फिल्म का हीरो नहीं बनना है। जैसे हम लोग लेडीज में भी यही होता है कि लेडीज में क्या होता है कि हर चीज वो खुद पे करती है, कि बच्चों को भी मैं संभालूंगी, घर भी मैं संभालूंगी, बाहर का भी मैं करूंगी, हस्बैंड को भी संभालूंगी, परिवार को भी संभालूंगी। तो ये चीज मुझे सीखने को मिली थी, मेरी आगे की स्टेप जो कंपनी थी उसमें से। तो वहां पे मुझे एक बताया, सीखा था मैंने कि कभी भी आप सबको खुश नहीं रख सकते। सबको अगर खुश रहने रखने जाओगे ना तो आप खुद दुखी हो जाओगे। तो अगर खुद दुखी हो गए तो आप औरों को कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। तो आपको पहले तो अपने आप को खुश रखना है, ये चीज आप ध्यान रखो। जब आप खुश हो तभी आप किसी और को खुश रख सकते हो। तो परिवार में आप सबको, या फिर अपने डाउनलाइन में सबको, या फिर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, आप सबको खुश नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज कर सकते हो, आप अपने आप को, इतने सारे लोगों को खुश करने की जगह अगर आप अपने आप को खुश कर सकते हो तो आप सबको खुश रख सकते हो। यस, विनोद भाई ने परफेक्ट लिखा, अनुपमा नहीं बनना है। ओके। तो यहाँ पे जो मेरा एक मैसेज आपको था, तो मैं ये होप करती हूँ कि मैं मैसेज आपको पूरी तरह से समझा पाई हूँ। अगर कहीं पे भी कुछ मिस्टेक रह गई हो तो उसको हमारे साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले हमारे जो ट्रेनर है मोटिवेशनल, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। वो बनना नहीं है हमको। हम तेजस पंड्या सर को फॉलो करते हैं, हम उर्मिल सोनी जी को फॉलो करते हैं, आरती बेन को फॉलो करते हैं, कृपा बेन को फॉलो करते हैं, लेकिन हमको वो नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग कभी भी आरती बेन नहीं बन सकते या कृपा बेन नहीं बन सकते। हम जो है वो ही बनना है। तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानना है। थैंक यू, यहाँ पे मुझे अपना कीमती मॉर्निंग का समय दिया और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए पूरी ऑक्सट्रो टीम का धन्यवाद। थैंक यू मैम। यस, जोरदार बैठ वंदना बेन जी, आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लिया है आज का, और लोगों को अपना किक पॉइंट ढूंढने में मदद की है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अपना किक पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो चीज है जो आपको खुशी या आपको जो चाहिए वो दे रही है। वो जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको यहाँ पर काम करने का मजा नहीं आएगा। तो आज आपको फाइंड आउट करना है। आपको लगता है कि मुझे बड़े बड़े सेमिनार में जाके मजा आ रहा है, तो वो आपका किक पॉइंट है। वंदना जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया है, तो मैं आज उनको बधाई देता हूँ कि बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने आज कई लोगों का दिमाग में ये बात को क्लियर कर दिया है कि उनका किक पॉइंट क्या है। तो जोरदार वंदना बेन, आपने जबरदस्त लिया, और इसी तरह से आप हर हफ्ते एक एक पॉइंट पे लोगों को कुछ ना कुछ नया नया सिखाती जाएगी, ताकि लोग यहाँ पर उसका फायदा ले पाए। जो भी लोग अनुभवी लोग हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आज यहाँ पर भी
किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर जो लोग अनुभवी लोग हैं, उनका पुराना एक्सपीरियंस, कैसे लोग कामयाब हो सकते हैं, हम कैसे गलतियां करते थे और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हर एक व्यक्ति का कोई एक शब्द हम लोग ट्राई कर रहे हैं रोज के रोज नए लोगों को इन्वॉल्व करें। लेकिन आज भी हम वही संख्या पे है दोस्तों। अपने को हर रोज कम से कम 1 या 2 लोग नए जो पार्टिसिपेंट के तौर पर हमको एनरोल करने होंगे। और ये जब जब एनरोल करेंगे, जब आपके लोग सीखेंगे, क्योंकि आपके लोग जब तक इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, फंक्शन में नहीं आएंगे, जूम में नहीं आएंगे, तो वो सीखेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नए हैं, तो उनको कौन ट्रेन करेगा? वो घर पे बैठ के कैसे ट्रेन हो सकते हैं? और हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि उसको घर पे बैठ के ट्रेन करे। तो हमको ये ट्राई करना है कि हमारी टीम से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें। कल से मैं आपका एक कमिटमेंट चाहता हूं कि कम से कम हम नए 2 लोगों को एनरोल करें इस जूम मीटिंग के लिए। क्या आप तैयार है? यदि तैयार है तो यस लिखे। सिर्फ 2 लोग, एक आपका लेफ्ट की साइड से और एक राइट की साइड से। कितने लोग तैयार है? यस महादेव जी, यस कौशिक जी, यस विनोद जी, वेरी गुड, यस रजनी जी, यस रीताबेन। देखो दोस्तों, जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे और तो हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो पहले अपने को रेगुलर, अपने को सुबह 1 घंटा आप जो कर रहे हो उसके साथ में निकालना होगा। आप लोगों को समझाओ कि आप ईयरफोन लगा के सुनो ना इसको, क्योंकि सुनते सुनते एक शब्द जो उनके दिमाग में जो किक पॉइंट बनेगा, हो सकता है कि आज वंदना बेन की स्पीच से किसी को किक पॉइंट मिला होगा, कई बहनें हैं जो मोटिवेट हुई होगी, हो सकता है कोई भाई मोटिवेट हो गया होगा उस चीजों को समझ के। तो आपका बंदा कौन से पॉइंट से आपके साथ काम करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा वो आपको नहीं पता है। तो हमको यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है ये पेलिकन रूल का काम करते हैं, और जो रूल मैंने कई बार आपको समझाया है, आज जूम मीटिंग भी ये पेलिकन रूल के तौर पे काम करती है। कई लोग सोचते हैं कि यार ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो ये इसका किक पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। और वो आपके साथ काम करने के लिए वो आपको बोलेगा कि मुझे भी ऐसा जूम मीटिंग में लेना है। तो यहां से आपको ये काम करना है आज से कि कम से कम 2 लोगों को, कल से नए लोगों को एनरोल करना है। तो मेरा आज का मैसेज इतना ही है कि आज हम अपने आप को कमिट करते हैं, और कल सुबह और आज हमारी जो 2 और जूम मीटिंग होनी है 4 बजे और 9 बजे, उस जूम मीटिंग में लोगों को एनरोल करना है। 4 बजे और 9 बजे जो मीटिंग होती है, जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं उनको, जिनको प्रपोजल समझना है कि ये अपॉर्चुनिटी, और वहां उसके गांव तक या उसके घर तक आप नहीं जा पा रहे, वो हो सकता है कि आप अहमदाबाद में हो, वो बॉम्बे में हो सकते हैं, वो कलकत्ता में हो सकता है, वो बेंगलोर में हो सकता है, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। यदि वो समझ लेगा और वो कुछ प्लानिंग करता है, तो उसके बाद आप जाओगे तो उससे आपका एक्सपेंस बच जाएगा दोस्तों। तो हमको ज्यादा से ज्यादा ये जूम मीटिंग का फायदा लेना है। ओके, तो आज के दिन के लिए इतना। थैंक यू वंदना बेन, थैंक यू यस, सो मच। आज थैंक यू। रात को 55 का मीटिंग मेरा है, तो आप सबको अभी से वेलकम करती हूँ। यस यस, थैंक यू। आज का को-होस्ट कौशिक जी, आप महादेव जी को Yes, अनम्यूट sir. कीजिए, वो कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। कवन जी यस जो सर, मैंने महादेव जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस यस गुड मॉर्निंग सर जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया मैडम जी ने लिया। आज मैडम जी का एक शब्द लाख में से
अच्छा लगा वो कौन सा है, तो मैं नहीं करने का, आप करने का और जिम्मेदारी बांटने का है। और जो अपना स्किल है उसके ऊपर अपने को काम करना है, जो अपने को जमता है उसका काम करना है, दूसरे का अपने को कॉपी करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं महादेव है महादेव जैसा रहना है, दूसरे का कॉपी करते जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया मैडम जी का जो शब्द है मेरे को मन में लगा है। और अपने को जो ग्रुप है, ग्रुप में सबको बिठाना जरूर है, ये भी बहुत बढ़िया है। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा टीम से 2-2 बंदे बढ़ा के रहूंगा लेफ्ट और राइट से। और सर जी को मेरा कहना है कि आप एक दिन सतारा के लिए निकालो, आपका एलडीपी करना है सोनी सर जी। एक दिन ये महीने में मिलेगा तो चलेगा, अगले महीने मिलेगा तो चलेगा, तारीख एक दे दो सतारा के लिए। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू सर जी। ओके ओके, डेफिनेटली। यहाँ पे जितेंद्र खत्री जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस जितेंद्र भाई, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? जितेंद्र जी आ रहे हैं तब तक। हाँ यस, बताइए। अभी आ गया। Yes, गुड मॉर्निंग yes. सर। वेरी वेरी गुड सर मेरी आवाज आ रही है ना? एकदम जोरदार। हाँ, तो थैंक यू सर, पहले तो गुड मॉर्निंग। और आज जो मैडम ने जो सेशन लिया वाकई में बहुत दिल को छू गया, क्योंकि मेरा भी मैडम के जैसा पहले से ये गोल है। जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तब से मैं 14 साल से यही मेरा भी लाइफ है कि मेरे नाम से लोग मुझे पहचाने। और क्योंकि मैं खुद एक सिंधी हूँ, तो लोग सिंधी को किस तरह से देखते हैं, कोई बिजनेसमैन की तरह से ही देखते हैं। कभी मार्केटिंग में बहुत कम लोग होंगे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो डायरेक्ट सेलिंग किया था तब मुझे ये पता था, तब से मैंने ये गोल लिया था। और आज लास्ट 14-15 साल से सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहा था। और करते 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 परमात्मा ने जो मेरा जो एक मेन विषय है जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, तो प्रोडक्ट भी अच्छा मिला और स्टार्टिंग से ही भगवान ने मुझे दिया। और उसी टाइम जब ये सर को मैंने देखा तब मुझे लगा कि वाकई में इसी में ही मैं मेरा पूरा लाइफ भी बना दूंगा। और मुझे एहसास और खुशी होती है अगर कोई बंदा अपना अच्छा होता है। तो मैडम ने जो बताया ना, जब हमारा किक पॉइंट हमको मिलेगा ना, तो हमारी एनर्जी भी ऐसी बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिक हमारे रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको अपना किक पॉइंट देखना है, हमको किसमें खुशी मिलती है। और मैडम ने जो आज सेशन लिया ना, वाकई में बहुत जबरदस्त है। और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह सुबह अच्छे तरह से सबको ये लर्निंग मिल रहा है। और मेरी टीम में भी कम से कम मैं रोज 4 या 5 ग्रुप को सेंड करता हूँ। आज कम से कम 10-15 लोग मेरी टीम से और यहाँ जो अपना एरिया है वहां से लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। यस जितेंद्र जी, आप भी एक अच्छे स्पीकर है। हम भी चाहेंगे कि आप भी एक सेशन ले इस हफ्ते के दौरान में, हाँ चौक्कस ताकि चौक्कस सर। आपके अनुभव का भी लोगों को बेनिफिट मिले। ना चौक्कस है ना? बोलो तब। हाँ कुछ ठीक है, मैं प्लानिंग कर लेता हूँ। आप प्लानिंग करके आप बता दो कि कब ले हाँ सकते हैं, है ना? तो चौक्कस। 2 दिन के अंदर में आप तो जुम्मे ही बता संडे के देते बाद। कि, है ना? हाँ संडे के बाद यस संडे सर, में यस सर, मुंबई जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ऑल द बेस्ट। या यस सर, यहाँ पे नीतीश सरवोत जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस नीतीश जी। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। यस सर, बताइए आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बहुत बढ़िया प्लान सिस्टम है, वो आज मैं ज्वाइन करूंगा और बहुत बढ़िया है, शानदार है सर। आज के Yes, सेशन में से क्या मिला आपको सर? आज के सेशन में पहले वो लिंक है ना, वो मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, अभी है ना जस्ट मिला है सर। हाँ बराबर। तो आज के सेशन में ये था कि हमें अपने आप को पहचानना है, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो हमें डिस्कवर करना है। आज हम पूरी दुनिया को डिस्कवर कर रहे हैं मगर खुद को ही जानते नहीं है।
खुद को ही पहचानते नहीं है। तो आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है आपको पता है नीतीश जी, बताइए आप, कि जिससे आप माहिर हो। आपके घर वाले बोलते हैं यार नीतीश जी ये काम तो कर ही देगा। आज मैं माहिर किस में हूँ कि आज मुझे आधी रात को भी बोले कि ये सब्जेक्ट पर कल बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ। कोई भी चैलेंज मेरी लाइफ में आती है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो पूरी करता ही। तो ऐसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो डिस्कवर करना है आपको। और मैं अकेले आपको बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जरिए मैं अभी 203 लोग हैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ। जी सर। और मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि अपना जो सुबह का जो सेशन होता है मैजिक कोच फॉर लाइफ, उसमें चिराग जी स्पेशल पर्सनालिटी के ऊपर 2 दिन का सेमिनार ले रहे हैं। उसमें आपकी क्या पर्सनालिटी वो सारी चीज उसमें आ जाती है। सही सर। तो वो भी अटेंड करना है। तो आपकी एक स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, अभी आप लिसनिंग करते हो, आपके अंदर ऑनेस्टी है। आपने बताया कि भाई मैंने ये सेशन अटेंड नहीं किया। आपकी जगह मैं होता तो मैं थोड़ा ड्रामा कर लेता। बराबर। तो 2 चीज मुझे आपसे सीखनी मिली कि आप एकदम भी स्टेट कॉन्वर्जेशन वाले हैं। बराबर। मैंने अभी आपको देखा फिर भी आपके अंदर से 2 अच्छी चीज ढूंढ ली। तो आपके अंदर कितने साल से रहे हो, फिर भी आप सोचने लगे कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या है, फुर्सत के टाइम में अपने आप से बात कीजिए, हु यू आर। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, व्हाई ज्वाइन ई बायोटोरियम। और जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होता ना, हाँ जी सर, तब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे, भटकती आत्मा के तरह। तो मेरा व्हाई यहाँ क्लियर हुआ कि यहाँ मुझे मेरे घर वाले को हेल्थ मिला, तो मैंने एक प्रण ले लिया कि ये जो हेल्थ मेरे घर में मिली तो पूरे घर में, हर घर ये वंडरफुल प्रोडक्ट जानी चाहिए। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी क्रिएट की। तो ऐसे ही आपको आपकी स्ट्रेंथ पहचाननी है और पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी सर, ओके, धन्यवाद सर। यस यस, विनीत प्रधान जी को अनम्यूट किया जाए। कौशिक जी। यस सर, मैंने विनीत प्रधान सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया। यस, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। और मैडम ने जो चीज बताई सर, मैं छोटी सी एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि एक बार एक व्यापारी ट्रेन में जा रहा था, उसके पास में बहुत सारे हीरे थे, तो एक चोर उसकी पीछे पीछे चल रहा था वो हीरे चुराने के लिए। तो 2 दिन का सफर था, रात हुई, चोर ने सोचा कि मैं रात को चुरा लूंगा, लेकिन हीरे उसको नहीं मिले। सुबह फिर वो देखता है कि व्यापारी के पास में ही वो पोटली रखी हुई है और उस पे वो निगाह रखता है। फिर अगले दिन वो रात को सोता है, फिर उसको हीरे नहीं मिलते। और लगभग स्टेशन, ये समझो 2-4 घंटे बाद था, 2-4 घंटे बाद में स्टेशन था। तो उसने व्यापारी की तरफ देखा और कहा, सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये हीरे जो हैं ये आपके पास सुबह मुझे दिखते हैं, लेकिन पूरी रात मैंने पूरा डब्बा सर्च कर लिया लेकिन मुझे मिले नहीं। तो व्यापारी उसको बोलता है कि ये हीरे जो है ना, मैं तेरी पोटली जो है ना, तेरा जो बैग है उसमें रख देता हूँ। तो हम लोग क्या है कि पूरी जिंदगी हीरे दूसरी जगह तलाश करते रहते हैं और हमारे पास खुद के पास ही हमारे हीरे हैं जो हम अपने आप में झांक नहीं पाते। तो आज का मैडम का जो सेशन था वो यही था कि हम अपनी ताकत को पहचाने। हमें बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ होगा वो अंदर से होगा। अगर अंदर की ताकत समझ में आ गई अपनी खुद की, तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यहाँ पे जयसुख जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार। और यार रहा है मेरा? यस सर। सर। आज मैडम ने बहुत अच्छा सिखाया कि लीडर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मैं करते, हर जगह मैं रहता हूँ। जैसे जब तक आपकी टीम में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक आपका सर्वांगी विकास नहीं हो सकता।
काम हो सकता है, गाड़ी चलेगी, दौड़ेगी, लेकिन जो सिस्टम हमने मिला है इसके आपकी आवाज चली गई जयसुख जी, अभी भी नहीं आ रही है। अभी हाँ भाई, आ रही है। यस यस वो यस। फोन आ गया था, रिंग। तो हमें जो बड़ा अचीव करना है तो बड़ी टीम के साथ कर सकते हैं, और उसमें बड़े बड़े लीडर है, जो भी अपने लीडर है, नई लीडर है, उसको लीडर बनाना है, उसको ट्रेनिंग देनी है और उसको बाहर लाना है। हर बंदे के अंदर, जैसे वंदना जी ने बोला, अपना ट्रिगर पॉइंट होता है। तो मेरे को मोटिवेट करने का, लोगों को मदद करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ये बिजनेस में आया हूँ कि लोगों का भला करके मेरा भला हो। तो ये अपने आपकी आवाज फिर से चली गई सर। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, अगले वीक में मैं एक टॉपिक लूंगा, टाइम मैनेजमेंट। तो मेरा नाम अगले वीक के लिए लिख लेना। थैंक यू वंदना मैडम, थैंक यू विनीत जी। आपने भी बहुत अच्छा स्टोरी के जरिए सुना दिया कि सब अपना स्ट्रेंथ अंदर ही होता है, हमें खुद को निकालना होता है। कभी कभी कोई बंदा आ जाता है, जादू स्पर्श करके अपनी एनर्जी बढ़ा देता है। मुझे भी जो उर्मिल सर ने बोला कि कोच फॉर लाइफ की जो ट्रेनिंग है, PAW और मैजिक सेशन, हर बंदे को करना ही चाहिए। कम से कम 1 महीना कर लेना चाहिए। उससे आपका लाइफ ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी जूम में है तो वो लाए। और कल से मैं भी प्रण करता हूँ कि मेरी लेफ्ट राइट में दोनों साइड से 2-2 लोगों को मैं ट्रेनिंग में बैठाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। ग्रेट जयसुख भाई जी, ग्रेट। यहाँ पर राजेंद्र जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। यस हाँ सर, राजेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अपने अपलाइन अनिता वालियान को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ई-वाइडो जैसे बिजनेस में ले आई। और वंदना मैम ने बहुत ही अच्छा मैम का सेशन रहा। वैसे मैं डेली रेगुलर सुनता रहता हूँ, बहुत सीखने को मिल रहा है। वंदना मैडम ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो कागज के बारे में बताया कि कागज अगर जमीन पर पड़ा रहता है तो भी कचरे में चला जाता है, और वही कागज का इस्तेमाल हम करते हैं पतंग के रूप में तो आसमान छूता है। लेकिन आसमान में भी पेंच मतलब फटने का डर रहता है, तो वही अगर वहां से हम बच निकलते तो हम पूरा हमारा आसमान रहता है। बहुत अच्छा लगा वंदना मैम का ये बात, मुझे छू गया। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सर एक लाइन कहना ही चाहता हूँ, शोहरत दौलत यूं ही नहीं मिल जाएगी, किस्मत भी तुम्हारे हौसले आजमाएगी। आज का समय यदि हाथ से निकल गया तो कल परेशानी हो जाएगी। तुम किस्मत को मत आजमाना, फैलेगी जब पसीने की खुशबू तो किस्मत भी तुम्हारी दीवानी हो जाएगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सर। यहाँ पे विमल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, आज का जो सेशन था वंदना मैम ने बहुत ही जबरदस्त लिया, और वास्तव में हमारे ब्रेन का जो किक प्लान है, जो किक पॉइंट है, वो हमें निश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके हमें उसको रिक्रिएट करके और उस पर एक्शन लेना चाहिए। टाइम मनी और एक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं वंदना मैम के आज के सेशन के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, बहुत चीजें समझ में आई। और हैप्पीनेस कोच होने के कारण मैं पहले 2 लाइनें शेयर करता हूँ। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। दोस्तों, ऐसी ही हमारी जिंदगी है। हमें ये जो गॉड गिफ्ट मिला है, इसको हमें इतनी तेजी से बिल्ड करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजाना के
86,400 मिनट्स मिलते हैं और वो हमारे लिए हमारे अकाउंट में भगवान द्वारा डाला गया एक पैसा होता है, उसको हम कैसे और कहाँ खर्च करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। यस, तो सर ने बहुत बताया। 86,400 जो सेकंड में मिलते हैं उसका हमें सदुपयोग करना है, उसको एक एक रुपीस की तरह यूटिलाइज करना है। बहुत बढ़िया। तो अभी कोई शेयरिंग बाकी नहीं है, तो और आज का क्लोजिंग भी आपने ही कर दिया, वो आपको ही करना था, इसलिए आपको पॉज बनाया था। यस सर। और कल का सेशन दीपिका बेन सोनी लेने जा रहे हैं, भरूच से है वो, और उन्होंने 55 लाख प्लस अर्निंग भी किया हुआ है। और हमारा 2022 का उनको अवार्ड भी मिला अभी, जब सागर सर का 7 तारीख को अहमदाबाद में सेमिनार था उस दरमियान। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम लोगों को आप आपकी टीम में से बिठाइए। यस कवन जी।